आज जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था रास्ते में, तो काठाकोनी एक गांव पड़ता है जहाँ एक चाचा जी मिले जो मेरे पिताजी के उम्र के थे लगभग। उनका शरीर भी लगभग वैसा ही था। तो वो मेरे साथ बैठ कर के आए। उन्होंने कहा कि मैं सिम्स जाऊंगा। उनको मैं जब सिम्स छोड़ने के लिए जा रहा था तो उनसे पूछा कि इलाज करवावे बाबा, तो वो बोले नहीं। तो कहते मोर बाई के पेट में गोला हो गए और बोला थे कि 1 महीना से घूमा था। 1 महीना हो गए मुझको घूमत इलाज नहीं होते। ऑपरेशन हो ही बोला थे लेकिन होत नहीं है। अक्सर मुझे ये सुनने को मिला है कि जो सिम्स हॉस्पिटल है उसकी लोगों ने कभी तारीफ़ ही नहीं की कि यहाँ मैं ठीक हुआ हूँ करके। ज़्यादातर जो केस में सुनने को मुझे मिला है वो यही है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो अन्य ब्रांचेस हैं वो जो मेन ब्रांच होता है ज़िला में, वहाँ पे भेज देते हैं, तो शाखा से वो ज़िला में पहुँचते हैं। अब जब ज़िला में पहुँचते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, क्योंकि जिस हिसाब से देश की जनसंख्या उस हिसाब से भीड़ भी रहता है। तो जैसा भी हो, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका मैंने हमेशा तारीफ़ ही सुना है, वो भी गवर्नमेंट ही है। वहाँ के स्टाफ जो है वो पूरी तरह से अनुशासित और काम जो है पूरी तन्मयता से करते हैं। मतलब वहाँ जा कर के ट्रीटमेंट कराने पर कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि 1 महीना हो गए घूमा था और वहाँ जाता हूँ तो नीचे जाकर थे, नीचे जाके जाता हूँ तो ऊपर जाके थे, यहाँ जाके भी तो वहाँ जाकर थे, वहाँ जाके भी थे, वहाँ जाके थे। मतलब हर कोई जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो यदि आपके देखो भाई, गवर्नमेंट जो चिकित्सालय है वो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के लिए है। गवर्नमेंट जब उसको पैसा दे रही है तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के जेब से ही निकाल करके दे रही है। तो आपको यदि पैसा मिल रहा है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ के, डॉक्टरों को, उसके स्टाफ के, कंपाउंडर, उसके हर एक व्यक्ति को से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई गरीब इनोसेंट जिनको प्रॉपर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो यदि सिम्स पहुँच गया है या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँच गया है, तो आप उसको सही से सुविधा देते ही नहीं। कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। मतलब क्या नाटक है। बहुत गलत हो रहा है। मतलब इस वीडियो के थ्रू मुझे तो मैं को एक वीडियो बनाना था उनका, मैं नहीं बनाया क्योंकि वो जो व्यक्ति था थोड़ा इनोसेंट था, डरा हुआ था, सहमा सा हो जाता था, तो वीडियो बनाना उचित नहीं लगा मुझे। लेकिन गुस्सा लगता है आपको यदि ये सारी चीज़ें मिल रही है और आपको इन गरीबों की सेवाओं के लिए रखा गया है। यदि कोई परेशानी, और वो ये भी बता रहा था कि उनका जो पेट है वो बहुत दर्द कर रहा है। तो उनको मैंने अपनी तरफ से जो सजेशन दिया कि बाबा सिम्स से तय निकाल दे और गनियारी हॉस्पिटल ले जा। गनियारी में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है सिस्टमेटिक तरीके से होता है। किसी भी व्यक्ति को वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ के स्टाफ मेंबर या डॉक्टर या फिर अन्य कर्मचारी जो है वो मरीज को किसी पशु की तरह देख रहा हो। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, एज इट इज़ ट्रीटमेंट होता है। मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट कराया हुआ है गनियारी की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ की जो सर्विस है बेस्ट लेवल का है। तो वो भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ भी तो स्टाफ मेंबर जो है वो गवर्नमेंट ही है, उनकी भी सैलरी गवर्नमेंट से ही जाती है। तो क्यों वो अनुशासित तरीके से मरीजों की अच्छे से इलाज करता है और सिम्स हॉस्पिटल में ऐसा क्या है?
जो आप नहीं करते सिस्टमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट। किसी को इतना गुमराह मत करो कि बेचारा एक एक महीना से घूम रहा है। अब चलो ठीक है, आपने भेजा कि उस केबिन पर जाओ, वो वहाँ गया, उस केबिन में जाने के बाद फिर बोलते हैं कि उस दूसरे केबिन में जाओ। अब एक महीना से तो कोई केबिन ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही डॉक्टर तक वो पहुँच नहीं पाया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो पूछ पूछ के पहुँचा, लेकिन फिर भी से बोल रहे हैं कि घुमाया जा रहा है। क्या ये सही है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो हम लोगों के ट्रीटमेंट के लिए है, हम सभी के ट्रीटमेंट के लिए है और अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पे MBBS का कोर्स कर कर के पहुँचते हैं। सिर्फ पैसा खाने के लिए पहुँचते हो क्या? देखो, आप किसी के हिस्से का यदि खा रहे हो, हिस्से का ही खा रहे हो। यदि गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है तो गवर्नमेंट में पैसा जो है वो किसी की मेहनत का कट करके आपको मिल रहा है। किसी की मेहनत का कट करके टैक्स के रूप में जाता है और उस मेहनत का सही तौर तरीके से उसका उपयोग हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है आपको तनख्वाह देती है। और फिर भी आप काम चोरी करते हैं अपने काम में, अपने कर्तव्य में, तो इनडायरेक्ट किसी न किसी का आह तो लगेगा ही। किसी का कटा हुआ सैलरी आप खा रहे हैं और चाहते हैं कि आप मौत से रह पाए, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। प्रकृति में ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है कि आपको यदि जिस काम की जिम्मेदारी मिला हुआ है और उसके एवज में आपको कुछ मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में सिर्फ एवज में मिल रहा है, आप नहीं कर रहे फिर भी मिल रहा है, लेकिन आप सर्विस सही से नहीं दे रहे। ये तो बहुत गलत है। यदि लगता होगा कि यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छी तरह से सुधर जाए, लोग अवेयर हो जाए इस चीज़ के प्रति कि तुम डॉक्टर हो लेकिन हम लोगों के सही ट्रीटमेंट के लिए हो। ऐसे ही बहुत से गवर्नमेंट की ऐसे फील्ड है जहाँ पे करप्शन भी चलता है कि सरेआम यहाँ पे क्या है भाई, अपने लिए तो निकाल रहे हैं, उस अधिकारी के लिए भी तो निकालना पड़ रहा है। ये क्या है? कितना मुफ्तखोरी खाओगे? तो हम यूथ को ही ऊपर उठना होगा यार कि ये एक्चुअल में जो इस तौर तरीके से जो सिस्टम में फफूंद लगा हुआ है, ये फफूंद ही है। इस फफूंद को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बहुत ही गलत हो रहा है। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि लोगों को शिकायत रहती है। ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ हो वो सबसे अपर लेवल पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जो है गवर्नमेंट टीचर, जानते हो गवर्नमेंट टीचर खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पढ़ाने पर जो है वो दम नहीं है। उसको लगता है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ कर के इंसान जो है वो किस लेवल तक पहुँच सकता है? वो किसी लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसे करके उसको लगता होगा, तभी ना उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में डालते हैं अपने बच्चों को। उसी प्रकार से हॉस्पिटल की बात करें तो खुद ही यदि हॉस्पिटल में जो सर्विस दे रहे डॉक्टर होते हैं, अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कभी नहीं कराएंगे वहाँ, कभी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल ही देखेंगे अपने बच्चों को। मतलब तुम जो सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट में कितनी गलत दे रहे हो, बस इसी से पता चल जा रहा है। भाई यदि सर्विस आपको देना ही नहीं है अच्छा, तो आप रिज़ाइन कर दो, ख़त्म बात। बैठ करके मुफ्त खोरी खाने की क्या ज़रूरत है? हमारे देश में इतने बेरोजगारी हुआ है, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे।
और कहीं ना कहीं इन हमारे युवाओं को, वर्तमान के युवाओं को यदि चांस दिया जाए तो सच में बता रहा हूँ, देश में एक डायमेंशन, डायनेमिक चेंज होगा। मतलब हर चीज़ में जो कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जो विकास धीमी चल रही है वो वहाँ पे अचानक से बूस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत दिन से बैठे हुए जो माइंडसेट बना हुआ है उनका, वो तो बना ही रहेगा। अब वो जो है वो काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम में बैठ कर के टाइम काटने के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ डॉक्टर और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में होकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से निभाता है। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर भी देखे। हमारे तखतपुर क्षेत्र में एक डॉक्टर थे, उनको मैंने देखा कि वो पूरी तल्लीनता से अपने काम पर फोकस कर रहे थे। यदि पेशेंट आया है, उस डॉक्टर का तो नाम मुझे याद नहीं है, एक 34 साल का युवा रहा होगा। उनका जो काम करने का तौर तरीका था, हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस